औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ बाबर भाई जो कि दुबई से तशरीफ़ लाए अपनी अहलिया के साथ। विंटर वेकेशन 2018 में इन्होंने अल हरमैन का ज्वाइन किया है। हम इनसे तासुरात लेना चाहेंगे ग्रुप के बारे में। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 1 साल से बड़ा दिल कर रहा था कि इमाम हुसैन की ज़ियारत की जाए। गुज़िश्ता मैं सीरिया और ईरान कर चुका था, लेकिन बहुत अरसे से प्लान कर रहा था कि करबला जाऊं, लेकिन बस मौका नहीं मिल पा रहा था। शायद इमाम का बुलावा नहीं था, लेकिन इस दफ़ा नीयत पक्की करी और मजबूत इरादे के साथ शुरुआत की। तो शुरू में दोस्तों से, भाइयों से मशवरे किए तो बहुत सारे नाम सामने आए। हरमैन का नाम सामने नहीं आ रहा था। तो खैर अचानक से फिर एक हमारे दोस्त ने हमको बताया कि हरमैन से जाओ। मैं जा चुका हूँ और इंशाल्लाह आपको बहुत मुतमईन रहेंगे आप हर लिहाज से। तो हमने अल्लाह का नाम लिया और वहाँ से हमने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो भेज दी। तो हम जाने से एक दिन पहले ही आए थे, और चूँकि हमने ना क्लासेस अटेंड की थी, ना हमको कुछ आइडिया था कि क्या होता है, टूर गाइड क्या है। खाली एक हमने फेसबुक के ऊपर एक छोटा सा 1 घंटे का क्लिप देखा था सलमान भाई का, तो उससे बड़ी चीज़ें क्लियर हुई और पता चला कि क्या क्या डिटेल में चीज़ें होती हैं। खैर एनीवेज फिर हम कराची एयरपोर्ट आए और सेकेंड डे हमारी फ़्लाइट थी नजफ़ के लिए। तो वहीं पे हमको सादिक साहब, हमारे जो टूर गाइड थे सादिक भाई, उनसे मुलाकात हुई। वहीं पे हमको अल हरमैन की तरफ से बैग्स मिले, बहुत खूबसूरत से बैग, मुझे बहुत पसंद आए। स्पेशली इसके जो पीछे इन्होंने जो 2 बेल्ट लगाई हुई है ये चीज़, और बुक्स मिली हमको करबला के बारे में, जिसमें डिटेल आज तक, मतलब कोई ऐसी नहीं आज तक बुक देखी जिसके अंदर डिटेल में सारी चीज़ें हों। बाकायदा ऐसा लगता है कि कोई तहकीक के साथ बाकायदा ये बुक पब्लिश की गई है। तो हमारा सफ़र शुरू हुआ, नजफ़ हम लोगों का आमद हुई, और नजफ़ उतरते ही हम मौला की, इमाम अली की हमने ज़ियारत की। तो पहले दिन से ही खाने से लेकर, रूम से लेकर, ट्रैवल, हर चीज़, अंदरून इधर उधर ट्रैवलिंग से लेकर सारी चीज़ें माशाल्लाह से इतनी अच्छी थी। और सबसे अहम चीज़ जो कि शायद अगर मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर मैं शायद किसी और ग्रुप में आता तो जो नॉलेज मुझे मिली इस ग्रुप में एज क्योंकि अगर मैं किसी मौलाना के साथ भी आता तो वो शायद मजलिस से ही पढ़ते, लेकिन मुझे इसके अदर दैन मुझे तारीख़ के बारे में पता चला इराक़ की, और इस बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आज तक कभी पता ही नहीं चली थी। तो इस वजह से ये मेरे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहा ये टूर। और मैं अपने तमाम जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनको ये मेरा उनको रेकमेंड करूँगा कि अल हरमैन इज़ द बेस्ट, अल हरमैन इज़ द रियली वन ऑफ द बेस्ट टूर। और बाकी मेरी वाइफ अपना टूर का बताएंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा। अभी आप बताइए कि ज़ियारतों का ये सफ़र, इसमें रूहानी एतबार से ही कैसे लगा आपको? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी कि चीज़ों को किस तरह से डिलीवर किया जाए। तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक मौलाना ही अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको जो बंदा डिलीवर कर रहा है उसको किस तरह से नॉलेज है, और वो दूसरे सामने वाले को किस तरीके से उस चीज़ का एहसास दिला सकते हैं। तो इसमें मैं मोहम्मद अली भाई की और सलमान भाई की बहुत तारीफ़ करूँगी कि हम लोगों ने जिस तरीके से फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप हम लोगों को सारी चीज़ें डिलीवर करी हैं, वो बहुत ही हमारे लेवल पे आके, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करी जाती है उसमें कि इजी छोटा बच्चा भी जो होगा वो उसको इजीली ग्रैस्प कर सकेगा। और जहाँ तक एक टूर गाइड के लिहाज से होता है, वो एक मेरे ख्याल से एक जो गैप क्लाइंट्स और गाइड के अंदर जो गैप होता है वो मुझे यहाँ पे नहीं फील हुआ। इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली इन्वायरमेंट, एंड हमें नहीं पता चला कि किस तरीके से हमारे ये 10 दिन गुजरे। हम अभी सोच ही रहे थे कि थोड़ा सा और वक्त बचता तो हम ये चीज़ें करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के आए, क्योंकि बच्चे अगर साथ में आते तो थोड़ा सा हमें मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग के अब नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ये होगा कि हम बच्चों को साथ लेकर आए अपने, और अपनी फैमिली अल हरमैन के साथ ही होगा, और इंशाल्लाह अब मक्का मदीना का होगा इंशाल्लाह। थैंक यू बहुत बहुत बाबर भाई कि आपने अल हरमैन को इंतखाब किया। थैंक यू सो मच।